एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 7 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला प्रश्न है, इस वर्ष IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा सीजन खेला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 11वां, ऑप्शन 2 13वां, ऑप्शन 3 15वां, ऑप्शन 4 14वां। इस साल यानी IPL इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 13वां खेला जाएगा। कोरोना की वजह से इस साल का IPL डिले हो चुका है, लेकिन अब बहुत जल्दी IPL शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन का संबंध किस पार्टी से है? ऑप्शन 1 अमेरिकन कांग्रेस, ऑप्शन 2 रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन 3 यूनाइटेड पार्टी, ऑप्शन 4 डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी कि अभी वर्तमान में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर प्रचार जोरों पर है। यानी कि अमेरिका के इस राष्ट्रपति चुनाव में दो पार्टियां प्रमुख रूप से मैदान में हैं। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहीं रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। यानी अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। भारत और अमेरिका के बीच चुनाव में यही अंतर है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति है जो 2 बार से अधिक नहीं बन सकता, वहीं भारत में है जो राष्ट्रपति चाहे जितनी बार बन सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वर्तमान में प्रचार है जो जोरों पर है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पुलिस, जेल एवं होमगार्ड विभाग को स्थायी कार्मिकों को वर्दी एवं वेतन भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष राशि दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन 1 7,000 रुपये, ऑप्शन 2 4,500, ऑप्शन 3 9,000 रुपये, ऑप्शन 4 2,500 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 7,000 रुपये। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पुलिस, जेल और होमगार्ड विभाग के जो स्थायी कार्मिक हैं उनको वर्दी और भत्ते के रूप में हर साल 7,000 रुपये देने के प्रस्ताव को है जो मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया था। अगले प्रश्न लेते हैं, इस वर्ष IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच कब और किन के बीच होगा? ऑप्शन 1 21 सितंबर चेन्नई और हैदराबाद, ऑप्शन 2 23 सितंबर बेंगलुरु और मुंबई, ऑप्शन 3 25 सितंबर राजस्थान और पंजाब, ऑप्शन 4 19 सितंबर चेन्नई और मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई और चेन्नई यानी 19 सितंबर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो IPL का पहला मैच है जो 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापित किए। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 जोधपुर। तो हाल ही में राज्य सरकार ने है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में है जो प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है वो की है जयपुर और कोटा दोनों में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, इंडो पैसिफिक रणनीति किन 2 देशों के मध्य लॉन्च की गई? ऑप्शन 1 अमेरिका और जापान, ऑप्शन 2 भारत और जर्मनी, ऑप्शन 3 भारत और रूस, ऑप्शन 4 रूस और जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा
भारत और जर्मनी यानी ऑप्शन नंबर 2। इंडो पैसिफिक रणनीति है जो भारत और जर्मनी के बीच है जो लॉन्च की गई। जर्मनी यूरोप की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा देश है जिन्होंने इस रणनीति को लॉन्च किया है भारत के साथ। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। यानी कि हाल ही में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय उड़ीसा सरकार ने लिया है। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है। पार्क में क्या होगा? केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित सभी उक्त बुनियादी सुविधाएं होगी। और इस पार्क में आधारभूत संरचना के विकास की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी। अगला प्रश्न लेते हैं। रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट परियोजना किस राज्य में लागू की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कर्नाटक में यह है जो योजना लागू की जाएगी। यानी कर्नाटक के अंदर विश्व बैंक की सहायता के साथ, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से है, जो 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को वाटरशेड विकास के तहत लाने के लिए 600 करोड़ रुपए की परियोजना को लागू करने के लिए तैयार हो रहा है। इस परियोजना का शीर्षक रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है। परियोजना के तहत राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए प्रदान करने वाली है, जबकि विश्व बैंक 420 करोड़ रुपए की सहायता का विस्तार करेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन है और उसे कहां नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 एम.वी. लक्ष्मी तमिलनाडु, ऑप्शन 2 वी. शिवाकामु केरल, ऑप्शन 3 के कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु। तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं जिसे नियुक्त किया है, उनका नाम है एम. वीर लक्ष्मी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1। आइए जानते हैं एम. वीर लक्ष्मी बारे में। तो ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं। देश में पहली बार है जो एक महिला को तमिलनाडु में एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। एम. वीर लक्ष्मी को नई लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस में एक का चालक नियुक्त किया गया है। क्या काम है? शिविरों में एकत्रित रक्त के परिवहन के लिए 10 सरकारी ब्लड बैंकों द्वारा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और 10 उच्च तकनीकी वाहनों से लैस 90 एम्बुलेंस को हाल ही में रवाना किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है SBOTOP कि वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली, ऑप्शन 2 ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन 3 क्रिस गेल, ऑप्शन 4 जॉस बटलर। तो इसका यानी कि SBOTOP के वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन नंबर 2। इसका संबंध है जो सट्टेबाजी कंपनी से संबंध है। SBOTOP का संबंध एक सट्टेबाजी से संबंधित है, ये कंपनी है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।